मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। बच्चों, इस समय हम लोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और अनुप्रयोग में हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोट्रोपिन का उत्पादन। प्रोट्रोपिन के उत्पादन के बाद अगली हेडिंग है यूरोकाइनेज एंजाइम का उत्पादन। यूरोकाइनेज एंजाइम का उत्पादन। रुधिर में थक्का बनने पर उसे घोलने वाला पदार्थ यूरोकाइनेज जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि द्वारा या आनुवंशिक अभियांत्रिकी विधि द्वारा बना लिया गया है। मान लीजिए रुधिर में थक्का जम जाता है, उस समय यूरोकाइनेज एंजाइम यदि मिला दिया जाए तो वो थक्के को पिघला देता है, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा यूरोकाइनेज एंजाइम का उत्पादन कर लिया गया है। अगली हेडिंग है एंडोर्फिन का उत्पादन। एंडोर्फिन का उत्पादन। एंडोर्फिन एक दर्द निवारक औषधि है या स्प्रे है। जैसे मार्केट में चोट लगने पर सूजे हुए स्थान पर सूजन को कम करने के लिए बोलनी जेल, मूव जेल, फेलनी जेल आदि प्रयोग किए जाते हैं उस सूजन को कम करने के लिए। आज के समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा एंडोर्फिन नामक स्प्रे का निर्माण कर लिया गया है, जो कि चोट लगे हुए स्थान पर दर्द को तुरंत समाप्त कर देता है। क्रिकेटर एंडोर्फिन का प्रयोग करके या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, धावक होते हैं, चोट लगने पर स्प्रे के द्वारा उस चोट को ख़त्म कर सकते हैं या और उस दर्द को समाप्त कर सकते हैं। अगली हेडिंग है समुद्री तेल फैलाव का सफाया। समुद्री तेल फैलाव का सफाया। या सुपरबग जीवाणु। और ये इम्पोर्टेंट है, सुपरबग जीवाणु से के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक बार हॉलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AM चक्रवर्ती अपनी लैब में बैठे कुछ एक्सपेरिमेंट
या कुछ प्रयोग कर रहे थे। चूँकि उनकी लैब या प्रयोगशाला समुद्र के किनारे स्थित थी, तो जब वो अपने लैब में बैठे कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक टैंकर गुजर रहा है और उस टैंकर में क्रूड ऑयल भरा हुआ है। उस टैंकर का एक्सीडेंट हो जाता है और उससे क्रूड ऑयल बाहर निकलने लगता है। वो क्रूड ऑयल जाके समुद्र में मिलने लगता है। जब समुद्र के जल में क्रूड ऑयल मिलता है तो उस समुद्र के जल के ऊपर तेल की परत बन जाती है और समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं की तेल की परत बन जाने से मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर एम चक्रवर्ती ने देखा और उन्होंने स्यूडोमोनास जीवाणु के के 4 स्ट्रेन को निकाला। निकालने के बाद या 4 डीएनए को निकाला या 4 गुणसूत्रों को निकाला। निकालने के बाद इनको आपस में जोड़कर इनका तुरंत क्लोनीकरण या क्लोनिंग कराया और क्लोनिंग कराने के पश्चात इनको जोड़ने के पश्चात जो संरचना बनी उसे कहा जाता है सुपर बग जीवाणु, या इसी का एक नाम और है उच्च झक्की जीवाणु। तो कभी कभी एग्जाम में इस नाम से पूछ लेगा, उच्च झक्की जीवाणु पर टिप्पणी लिखें। जोड़ने के पश्चात जो संरचना बनी उसे सुपर बग जीवाणु कहा गया और उस जीवाणु के कई क्लोन बनाकर उन्होंने समुद्र में प्रवेश करा दिए। समुद्र में प्रवेश कराने के पश्चात इन जीवाणुओं ने तेल की परत को नष्ट कर दिया, तेल की परत को काट के अलग कर दिया और समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु की मृत्यु होने से बच गए। इस प्रकार से आनुवंशिक अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपयोग हैं। समुद्री तेल फैलाव का सफाया, अर्थात जो सुपर बग जीवाणु है वो समुद्र की परत को समाप्त कर देता है। तो एक इसका एप्लीकेशंस ये है। तो कभी कभी इसमें टिप्पणी पूछेगा, सुपर बग जीवाणु पर टिप्पणी लिखिए या समुद्री तेल फैलाव का सफाया। अगला है पादप जीनोटाइप में परिवर्तन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पादप जीनोटाइप में परिवर्तन करके कई लाभप्रद प्रजातियां विकसित की जा सकती हैं। इनमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन के संश्लेषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ साथ विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियों का विकास जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आज के समय में ऐसी मुर्गियों का विकास कर लिया गया है जो विषाणुओं के संक्रमण का प्रतिरोध करती हैं, अर्थात विषाणुओं के संक्रमण को रोकती हैं। ऐसी मुर्गियां या इतनी स्ट्रांग मुर्गियों का विकास जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कर लिया गया है। इस प्रकार यदि हम ओवरऑल देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशंस का ये हिस्सा पूरा होता है। अब हम लोग आगे शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।